आगे बढ़ते हैं। आरक्षण बिल पर घमासान हुआ और ज्यादा तेज। मुख्यमंत्री ने राजभवन पर निशाना साधा है। आरक्षण को लेकर राजभवन पर हमला बोला है सीएम भूपेश बघेल ने। उनके विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठे हैं। कुल मिलाकर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है, सीएम भूपेश बघेल का ऐसा कहना। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करने हैं तो बिल वापस कर दें। वो अनिश्चित काल के लिए रखना चाहती हैं, उनका ऐसा कहना। ये जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? ये विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं और राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव के चलते हस्ताक्षर नहीं कर रहे। 3.25 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्र भिजवा जवाब भिजवा दिया। अब उसमें पता चल रहा है उसमें फिर से मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा, फिर मीन में एक निकालेंगे, फिर जवाब भेजा जाएगा। कुल मिला के राज्यपाल को हस्ताक्षर नहीं करना है तो वापस करें बिल। उनका अधिकार क्षेत्र में क्या है? उनके अधिकार क्षेत्र में बिल यदि उनको उचित नहीं लगता तो वापस करे सरकार को। दूसरा, राष्ट्रपति को भेजे। तीसरा, अनिश्चित काल तक रखे रहे। तो अनिश्चित काल तो रखना चाहती है लेकिन बहाना ढूंढ रही है, तो ये कतई उचित नहीं है। और ये सलाहकार जो है वो विधानसभा से बड़ा हो गया। इधर आरक्षण के मुद्दे पर रमन सिंह ने भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बड़ा साफ है, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कई बार बोल चुका है कि जो ऐसे विषय रहते हैं जहां वहां इनके पास कोई चीज पहुंचता है तो वो एडवाइस लेने के लिए विशेषज्ञों से तो बात करते हैं। और शायद भूपेश बघेल को मालूम नहीं कि अटॉर्नी जनरल तक जाता है और अटॉर्नी जनरल का रिपोर्ट हिंदुस्तान में सबसे अंतिम होता है विधि के मामले में। तो गवर्नर चाहे तो जिससे भी चाहे वो सलाह ले सकते। इस तरह का एलिगेशन लगा है कि एकात्म परिसर से सब कुछ तय हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? इसमें जब एकात्म परिसर का राजनीति से कोई लेना न है न देना। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग जिले के दौरे पर रहे। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। ग्राम बोरी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सीएम ने ग्रामीणों से मुलाकात की, शासकीय योजनाओं की जानकारी ली। ग्रामीणों से मिली प्रतिक्रिया पर सीएम गदगद हो गए और शासन हर क्षेत्र में ध्यान दे रहा है, सीएम का यह कहना है। वहीं 44 करोड़ 70 लाख की योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया सीएम भूपेश बघेल ने। मानने वाले गांधी के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमारा जो विरोध है वो यही कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि राज्यपाल पास जो 2 तारीख से आरक्षण बिल पड़ा हुआ है उसका हस्ताक्षर करें। तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं। यदि विधानसभा की बात को न माने, सर्वसम्मति से जो पारित हुआ है उसमें यदि गवर्नर हस्ताक्षर नहीं करे तो जनता के बीच में जाएंगे। जनता को बता रहे हैं कि भाई देखो उनको अधिकार मिला, अधिकार किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है ये जनता देखे। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है तो ईडी को सामने कर रही है। तो खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ईडी के लिए आए, वो गिरफ्तार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के कार्रवाई करो। मारपीट क्यों कर रहे हो? मार के बोल रहे कि हाँ बोलो, इसको दस्तखत करो, इसमें प्रताड़ित करे। उद्योगपति अभी भी हॉस्पिटल में। रायपुर का विवादित स्काई वॉक एक बार फिर चर्चाओं में है। पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक स्काई वॉक के निर्माण में गड़बड़ी को लेकर इसकी जांच अब ईओडब्ल्यू और एसीबी करने जा रही है। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने स्काई वॉक का पहला टेंडर 4 फरवरी 2017 को जारी किया था और टेंडर भरने के लिए मात्र 15 दिन का समय दिया गया था। बताया जा रहा है कि टेंडर के लिए कोई आवश्यकता और औचित्य नहीं दर्शाया गया था और न ही सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है। ये स्काई वॉक रमन सरकार के समय बनाया जा रहा था जो अधूरा रह गया और अब इसकी जांच कांग्रेस सरकार के समय हो रही है। इधर अधूरे पड़े स्काई वॉक पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। कहा कि जैसे ही ईओडब्ल्यू एसीबी में मामला दर्ज हुआ तो बीजेपी के लोग फड़फड़ाने लगे।
विवाद के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता इधर उधर बात करने लगे। सवाल यह है कि उसको स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कल ही AW में ACB में जहां केस रजिस्टर्ड हुआ, ये फड़फड़ाने लगे। स्काई वॉक पर पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। अधूरा स्काई वॉक एक बार फिर से विवादों में है, क्योंकि इसके निर्माण की जांच अब EOW और ACB करने वाली है। शहर के बीचों बीच ये स्काई वॉक अब भी तनकर खड़ा है, लेकिन अधूरा। 77 करोड़ की ये पूरी परियोजना थी। रमन सरकार के समय इसका निर्माण किया गया था और तब तत्कालीन PWD मंत्री थे राजेश मूणत। और अब इसे लेकर के सियासत भी हो रही है, विवाद भी हो रहा है। चुनाव करीब है और उसके ठीक पहले एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है ये स्काई वॉक का मुद्दा। शहर के बीचों बीच लोगों के चलने के लिए ये स्काई वॉक बनाया था पिछली सरकार ने। नई सरकार आई, लेकिन इसे तोड़ने का या आगे बनाने का कोई फैसला नहीं ले पाई। बाकायदा इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया, लेकिन कमेटी ने भी अब तक अपना कोई फैसला नहीं सुनाया। लिहाजा अब तक ये अधूरा निर्माण इसी तरह शहर में सफेद हाथी बनकर खड़ा है और अब इसकी जांच जो है वो ACB और EOW करने वाली है। जाहिर सी बात है, अगर जांच होगी तो आज पूर्व मंत्री और बाकी अधिकारियों पर भी आएगी। देखना ये होगा कि इसकी जांच कैसे होती है और जिसे लेकर के इतनी सियासत हुई है, इतना विवाद हुआ है, इस स्काई वॉक का आखिर शहर में क्या होता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह चौधरी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। वहीं कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के ऑब्जर्वरों की नियुक्ति हुई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी प्रमोद तिवारी को मिली है। रायपुर से खबर है, ड्रग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों के पास से ड्रग जब्त हुआ है। लगभग 1 ग्राम MD ड्रग जब्त हुआ। आरोपियों ने पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से ड्रग जब्त किया है। आरोपी मनोज शुक्ला और नरेंद्र सिंह ठाकुर गिरफ्तार हुए। 3 दिन पहले ड्रग मामले में अंबुजा मॉल के पास से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। रायगढ़ से खबर है, युवती ने आत्महत्या की है। घर में दुपट्टे को फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या कर दी युवती ने। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी मृतिका। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। रायगढ़ से खबर है, जहां पर युवती ने आत्महत्या कर दी। हालांकि युवती ने ऐसा कदम क्यों उठाया, पुलिस इसकी जांच कर रही है। घर में दुपट्टे को फांसी का फंदा बनाकर आत्महत्या की है युवती ने। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी मृतिका। चक्रधर नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। हमें ये जानकारी मिली कि एक 23 साल की युवती लीना नागवंशी, उन्होंने आत्महत्या कर ली है और मौके पर जाकर जब पुलिस ने मौके में तस्दीक की तो हमें पता चला कि वाकई में एक युवती ने सुसाइड की है जो टिकटॉक में भी इन्फ्लुएंसर थी। और अभी हमें ये सारी चीज़ें विवेचना में है, मर्ग पंजीबद्ध करके प्रॉपर उसकी जांच की जा रही है और जांच के पश्चात ही मृत्यु के कारणों का पता चल सकता है। खबर कोरबार से, फांसी लगाकर दवा कारोबारी ने आत्महत्या कर दी। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। कर्ज से परेशान होकर कारोबारी ने ये आत्मघाती कदम उठाया। सुसाइड नोट में ऐसा जिक्र है। साला कॉलोनी स्थित मकान में कारोबारी की लाश मिली है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई। रायगढ़ से ही खबर, बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के मामले में खुलासा हुआ है। शराब पीने से बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ। लैलूंगा में बीजेपी नेता की मौत हुई थी। मौत के बाद बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया था। इसमें हमने निष्पक्षता और पारदर्शिता बरतने के लिए जैसा वो चाह रहे थे उस प्रकार से हमने सारी कार्रवाइयाँ की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है
जो अर्लियर फाइंडिंग है, चूँकि हमने इसमें विस्तारा भी प्रिजर्व कराया है, इसमें अर्लियर फाइंडिंग में हार्ट फेल होना, कार्डियक अरेस्ट होना पाया गया है, जो कि एल्कोहलिक इंटॉक्सिकेशन जिसका रीज़न बताया गया है, यानी काफ़ी मात्रा में शराब पीने के कारण हार्ट फेल होना, यह जो कि एक स्वाभाविक मौत है, ये इसमें अभी फाइंडिंग में बताया गया है। फिर भी हम इसमें विसरा को पृथक से हम भेज रहे हैं परीक्षण के लिए, ताकि पेट के अगर अन्य कोई तत्व भी थे तो उसकी भी जानकारी हमें मिल सके कि अगर पेट में कोई और तत्व भी रहा होगा तो फिलहाल अभी हम विसरा परीक्षण के लिए भी भेज रहे हैं। एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद और पुख्ता हो जाएगा कि अल्कोहल बस था कि अल्कोहल के अलावा भी कुछ था। तो इसमें अभी उनको पीएम करा लिया गया है और इसमें कल शाम को 4 बजे ही चक्का जाम उस समय मौके पर खुलवा दिया गया था। कोरबा से बड़ी खबर, पंप हाउस कॉलोनी में युवती की हत्या का मामला है। गुजरात से फ्लाइट से आए प्रेमी ने युवती की हत्या की और सूजा से 50 बार हमला कर युवती को मौत के घाट उतार दिया था। बेवफाई में आक्रोशित प्रेमी ने निर्मम हत्या की युवती की। आरोपी की तलाश में पुलिस की 4 टीमें जुटी हुई हैं। पत्थलगांव के युवक ने युवती के प्रेम करने से वो नाराज था। रायपुर से बड़ी खबर, कोरबा हत्याकांड पर सीएम भूपेश बघेल का बयान है। ऐसी घटना की घोर निंदा करते हैं सीएम भूपेश बघेल का ऐसा कहना। मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपराधी ऐसे मामले में पकड़े जाते हैं। ऐसे कृत्य के हम घोर निंदा करते हैं और दूसरी बात ये है कि हमारी पुलिस है वो तत्काल कार्रवाई कर रही है और अभी तक जितने अपराध हुए हैं उसके अपराधी पकड़े गए हैं। इनके तरह नहीं है कि अपराधी। वहीं अंबिकापुर में न्यूज़ 18 खबर का असर हुआ है। जमीन पर लिखकर बच्चों को पढ़ाने का मामला है। अनुदान मिलने के बाद भी ब्लैक बोर्ड नहीं लगाया गया था। मामले में प्रिंसिपल शिवचरण राम भगत निलंबित कर दिए गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की। ग्राम चिलबिल प्राथमिक शाला पंडोपारा का यह पूरा मामला। तो अंबिकापुर में न्यूज़ 18 खबर का बड़ा असर हुआ। जमीन पर लिखकर बच्चों को पढ़ाने का ये मामला है। अनुदान मिलने के बाद भी ब्लैक बोर्ड नहीं लगाया गया था। मामले में प्रिंसिपल शिवचरण राम भगत निलंबित कर दिया गया। वहीं भिलाई के सेक्टर 7 में कार गैरेज के सामने रखी 5 कारों में अचानक से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। राहगीरों की जब नजर पड़ी तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। मौके पर पहुंचे अग्निशमन दल ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किन कारणों से लगी थी इसका पता नहीं चल पाया है। वहीं सुपेला पुलिस मामले की जांच कर रही है। कवर्धा में पौड़ी से पंडरी मुंगेली तक होने वाले सड़क निर्माण में लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस मार्ग का नेशनल हाईवे 130 के रूप में उन्नयन हुआ है, जिसके तहत नेशनल हाईवे के मापदंड के अनुरूप निर्माण होना है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। ठेकेदार कुछ ही दिनों में काम शुरू करने वाला है, लेकिन इससे पहले ही PWD खानापूर्ति के लिए सड़क का रिपेयरिंग कार्य कर रहा है, जिसमें लाखों रुपए बर्बाद होंगे। अब सवाल यह है कि जब नए सिरे से निर्माण का काम शुरू ही होना है तो रिपेयरिंग के नाम पर जनता के पैसे क्यों बर्बाद हो रहे हैं। धमतरी के इस गांव में हाथियों का एक दल देखा गया और इस दल में 30 से 35 हाथी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जंगल में घूमते इन हाथियों का जब स्थानीय लोगों ने मोबाइल में वीडियो बनाया तब एक हाथी ने हमला करने की कोशिश की। हाथियों ने आसपास चलते हुए गायों को भी दौड़ा। ये इलाका हालांकि सीता नदी रिजर्व फॉरेस्ट में आता है, फिर भी एहतियातन आसपास के गांव में वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को सावधान रहने को कहा।